अनिश छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। कई सालों से इस जंगल के बारे में अजीबोगरीब कहानियां सुनाई जाती थीं, जैसे कि जंगल में रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और लोग गायब हो जाते हैं। एक दिन अनिश और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे उस जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के समय वे चारों दोस्त मशालें लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। रास्ते में उन्होंने कई पुरानी और टूटी फूटी मूर्तियां देखीं। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वे डर गए, लेकिन हिम्मत कर आगे बढ़े। अचानक एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में उनके सामने आ गई। उसके चेहरे पर दर्द और क्रोध का मिश्रण था। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह जगह श्रापित है। अनिश उसके दोस्तों ने उससे माफी मांगी और वापस जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे मुड़े उन्हें महसूस हुआ कि वे एक ही जगह पर घूम रहे हैं। वे घबरा गए और भागने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर के अंदर उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी। तभी अचानक मंदिर की छत से खून टपकने लगा और उन्हें ऐसा लगा जैसे दीवारों से हाथ निकलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। अनिश जल्दी से एक पुरानी किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। उसमें लिखा था कि इस जंगल को श्राप से मुक्त करने का एक ही तरीका है, उस बूढ़ी औरत की आत्मा को शांति देना। अनिश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस बूढ़ी औरत की आत्मा के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे वातावरण शांत होने लगा और मंदिर की दीवारें भी सामान्य हो गईं। बूढ़ी औरत की आत्मा ने धन्यवाद कहते हुए कहा, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है, अब तुम लोग सुरक्षित हो। अनिश और उसके दोस्त बाहर आए और देखा कि सूरज की पहली किरणें जंगल को रोशन कर रही थीं। वे सभी सुरक्षित अपने गांव वापस लौटे और गांव वालों को अपनी इस रोमांचक और डरावनी यात्रा की कहानी सुनाई। उस दिन के बाद से गांव वालों ने कभी भी उस जंगल को भूतिया नहीं कहा।